दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 सत्र के लिए आप सभी का जो आवेदन प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जानना चाहते हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत किस कोर्स के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं, इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिससे आपको इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। इस प्रकार के लगातार अपडेट के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगी मैं देने का काम करूंगा। आप सभी के लिए हमने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम बनाया है, वहां अवश्य जुड़िए क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर मैं वीडियो नहीं ला पाता हूं या जो भी अपडेट होते हैं मैं वहां पर सबसे पहले शेयर कर देता हूं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 2023-24 सत्र के लिए जारी किया गया था। इसमें तमाम जानकारी दिया गया है, वही जो डिटेल बताए गए हैं वही डिटेल 2024-25 के लिए भी लागू होने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस स्कॉलरशिप का लाभ कौन लोग ले सकते हैं। तो देखिए, इसका लाभ लेने के लिए आपकी जो अर्हता है, आप बिहार के निवासी होने चाहिए और आप जो है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इंग्लिश में समझे तो अगर आप बीसी वाले कैंडिडेट है, अगर आप ईबीसी वाले कैंडिडेट है, अगर आप एससी वाले कैंडिडेट है, एसटी वाले हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जनरल के अगर कैंडिडेट होंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, ये आप समझ लीजिए। दूसरा कंडीशन ये है कि आप मान लीजिए अभी 10वीं पास किए होंगे या आप 12वीं पास किए होंगे या आप हो सकता है ग्रेजुएशन पास किए होंगे या आपने पीजी पास किए होंगे, कुछ भी पास किए हैं, मिनिमम आपको कम से कम 10वीं पास तो करना ही होगा और जो क्लास आपने पास किया है उसके बाद आगे कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई जारी रखना होगा, तभी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मतलब वर्तमान समय में कहीं आप पढ़ रहे होंगे तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि आप पढ़ाई किस राज्य के कॉलेज से करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, अब जो लागू नियम हुई है इसमें क्लियर इन्होंने कर दिया है कि अपने बिहार राज्य से ही अगर आप पढ़ाई करते हैं, कोई भी कॉलेज से, कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। बिहार से बाहर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये क्लियर रूप से आप समझ जाइए। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगला इसमें गाइडलाइन ये होता है कि इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपकी जो पारिवारिक इनकम है, आपके माता पिता का जो इनकम है 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वैसे तो लगभग स्टूडेंट इनकम सर्टिफिकेट 1.5 लाख रुपए से कम का ही बनाते हैं, तो बेटर वही होता है कि 1.5 लाख रुपए से कम का ही इनकम सर्टिफिकेट बनाइए, लेकिन मैक्सिमम 3 लाख से अधिक अगर बनाएंगे तो फिर इसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। तो ये इसका पात्रता था। अब समझते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कितना रुपए जो है किस कोर्स के लिए आपको दिए जाते हैं वो समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ कोर्स का इन्होंने नाम दिया है और जो छात्रवृत्ति के लिए जो भी राशि तय की गई है उसके बारे में बताया है। जैसे बहुत सारे बच्चे 10वीं पास किए होंगे, वो आगे 11th में नामांकन लेंगे, या हो सकता है वो डायरेक्ट 10वीं के बाद ITI करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है वो पॉलिटेक्निक करेंगे। तो कुछ भी आप 10वीं के बाद करेंगे तो सब कोर्स के लिए अलग अलग इन्होंने राशि निर्धारण किया है। 10वीं के बाद अगर आप इंटरमीडिएट करते हैं या आप ITI करते हैं तो वैसे स्थिति में हर साल, जैसे इंटर आप जानते होंगे 2 साल का कोर्स है, ITI 2 साल का है, 1 साल का भी होता है, तो पर साल जो है आपको 2000 रुपये मिलेगा। 2 साल में 4000 रुपये का जो बेनिफिट है आपको मिल जाएगा। वही कोई बच्चा 12वीं पास किया है वो स्नातक में नामांकन लेगा, जैसे BA, BSc, BCom या ग्रेजुएशन लेवल का जितने भी कोर्स होते हैं उसमें अगर आप नामांकन लेते हैं तो आपको 5000 रुपये जो है हर साल आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो स्नातक में नामांकन लेगा, जिसमें MCom, MA, MSc आता है, तो इस प्रकार के कोर्स के लिए भी आपको 5000 रुपये आपको दिए जाएंगे। वही कोई बच्चा जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जैसे आप ITI के नाम से जानते हैं, ITI अगर आप करेंगे तो आपको 5000 रुपये की जो बेनिफिट है आपको मिलेगी। वही कोई बच्चा 10वीं के बाद जो है या 12वीं के बाद 3 वर्षीय जो डिप्लोमा कोर्स होता है या पॉलिटेक्निक होता है या इसके समकक्ष जो भी कोर्स होता है वो करेंगे तो आपको 10,000 रुपये आपको मिलेंगे।
वही कोई विद्यार्थी व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान से अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल, कृषि एवं अन्य समकक्ष कोर्स इस प्रकार का अगर आप करते हैं तो 15,000 रुपये जो है आपको दिए जाएंगे। हर साल का ये जो लिस्ट है वो दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्स है जो कि अपने राज्य में ही चलाए जाते हैं। इस प्रकार का कोई अगर कोर्स करता है तो उसकी राशि काफ़ी अधिक मिलता है। जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया से कोई अगर कोर्स करेगा तो उन्हें 75,000 रुपये की राशि मिलेगी। वही अन्य प्रबंधन संस्थान यथार्थ चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान से अगर कोई कोर्स करेगा तो उन्हें 4 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है दिए जाएंगे। वही IIT पटना से अगर कोई कोर्स करेंगे तो उन्हें जो है करीब 2 लाख रुपए तक की जो छात्रवृत्ति है वो मिलेगी। NIT पटना से कोई कोर्स करते हैं तो 1,25,000 तक की बेनिफिट मिलेगी। वही NIFT या एम्स पटना से अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो 1 लाख रुपए तक की जो बेनिफिट है आपको मिल सकता है। वही स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई करते होंगे तो 1,25,000 तक की बेनिफिट मिलेगी। तो ये हायर लेवल का कोर्स है। इस प्रकार का कोर्स करते हैं तो आपको हायर अमाउंट भी आपको दिए जाते हैं। बाकी इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया कैसा होता है, तो इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की वेबसाइट है उस वेबसाइट से आपको करने होते हैं। बाकी इसमें जो भी राशि आपको मिलते हैं इसमें आपकी DBT आधार सीडिंग के थ्रू मिलते हैं, तो आपको आधार सीडिंग भी कराना बेहद ज़रूरी है। आइए पूरी जानकारी देते हैं आपको। पूरी जानकारी के लिए आप गूगल में टाइप करेंगे ऑनलाइन अपडेट STM। फर्स्ट वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे ओपन करेंगे और यहीं पर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे तमाम जानकारी बताई गई है। स्कॉलरशिप के लिए अभी अप्लाई करने का डेट नहीं है। आप बोलेंगे सर अप्लाई होगा कब, तो अप्लाई की जो इसका प्रक्रिया है इसी मंथ के लास्ट वीक तक उम्मीद है कि शुरू कर दिया जाएगा, या इस मंथ के लास्ट वीक में शुरू नहीं होता है तो जून महीने के प्रथम सप्ताह तक इसके लिए आवेदन स्टार्ट होंगे। इसका लास्ट डेट क्या होगा, तो लास्ट डेट इसका जब से आवेदन स्टार्ट होंगे उससे 1 महीने तक आपकी आवेदन प्रक्रिया चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसके लेकर जो भी हमने पात्रता बताया वो सब तो आपने समझा ही। अब डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है आपका जो आधार कार्ड है और जो आपके सर्टिफिकेट है, इस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जानकारी सही होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक निवास प्रमाण पत्र, एक जाति प्रमाण पत्र, एक आय प्रमाण पत्र, ये करेंट का ही आपको बना लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप 10वीं पास किए होंगे तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं पास किए होंगे तो 12वीं की मार्कशीट, स्नातक पास किए होंगे तो स्नातक की मार्कशीट आपको लगेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल ID लगेंगे और इसमें एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एक फी स्ट्रक्चर लगता है, जो कि आगे अभी तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आगे जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जहां भी अप्लाई करते हैं तो ये फी स्ट्रक्चर बोनाफाइड वहीं से आपको बन जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना होगा। बाकी ऑनलाइन अप्लाई करने को लेकर जैसे ही लिंक एक्टिव होता है आपको इसी वेबसाइट पर लिंक भी उपलब्ध करा दी जाएगी जहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। आप लोग व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से अवश्य जुड़े, इसका लिंक यहाँ पर भी उपलब्ध कराया गया है ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। ऐसे कई सारे अपडेट अभी चल रहे हैं, आप इस वेबसाइट के सहारे आप बहुत सारे अपडेट के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में सिर्फ जानना है तो स्कॉलरशिप वाले कैटेगरी में देखेंगे, जितने भी स्कॉलरशिप चलते हैं सबके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। अभी आपने देखा मैंने आपको बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए हमने सभी जानकारी बताया। जैसे ही आप सभी का नामांकन प्रक्रिया जो चल रहे हैं ये जैसे ही कंप्लीट होता है फिर इसका ऑनलाइन जो पोर्टल है वो लाइव कर दिया जाएगा। जैसे ही पोर्टल लाइव होता है मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको दिखा दूंगा कि कैसे इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं देने का काम करूंगा। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।